नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में मल्टी स्टार विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्रह्मांड रक्षक। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं असम के जंगल जिसमें विचरते पशु पक्षी और पेड़ पौधे एक ऐसे रहस्य के गवाह बनने जा रहे थे जिसका संबंध पृथ्वी से हरगिज न था। आखिर हम तीनों ने अपने संयुक्त प्रयास से पृथ्वी नामक इस ग्रह को खोज ही निकाला। हाँ, लेकिन अभी भी हमारी खोज खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें देखना है कि पृथ्वी नामक ये ग्रह हमारे अनुकूल है भी या नहीं। और ये देखने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। मैं शैतान लोक का हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि क्या शैतानों के रहने के लिए यहाँ के जल को खौलाया जा सकता है। क्या यहाँ के वृक्षों को ऐसे सूलों में बदला जा सकता है जिस पर हमारे बालक आराम से खेल सके, और चट्टानों को इतना मुलायम बनाया जा सकता है जिस पर चैन से सोया जा सके। हूँ लगता है शैतान मुडेका को उसके मतलब की जगह मिल गई। अब मैं भी देखता हूँ कि मैं कितनी आसानी से यहाँ के प्राणियों को अपने जैसा बना सकता हूँ, ताकि यहाँ के वातावरण को एनिमलों के लायक रहने बनाया जा सके। जोनीबोल को भी अपने प्रयास में सफलता मिल रही है। अब मुझे देखना है कि मैं कहां तक सफल होता हूं। पृथ्वी के वासियों को उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए हम जब चाहें इन्हें अपने जैसा साइबोर्ग बना सके। वाह, इनका मस्तिष्क भी हम जैसा ही है, यानी इनके शरीर को नष्ट करके इन्हें कभी भी साइबोर्ग बनाया जा सकता है। तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है साइबोरा कि तुम्हें भी अपने मतलब की जगह मिल गई। हाँ, इसका मतलब हम जल्द ही यहाँ आने के लिए वापस लौट सकते हैं। नहीं, क्योंकि तुम तीनों ने जंगल में जो तबाही मचाई है, इसकी सजा तुम्हें यहीं भुगतनी होगी। कोबी तुम्हें इसी जंगल की धरती में ही दफन कर देगा और भेड़िया तुम्हारा सूरमा बना देगा। फूजो बाबा को पक्षियों ने इन्हीं तीनों शैतानों की सूचना दी थी, लेकिन ये है कौन? ये पृथ्वी के निवासी हैं, नष्ट करो इन्हें। समलो को भी मेरी छोड़ अपनी चिंता कर। को भी परवार किया, अब तेरी खैर नहीं। ले, तुम का जवाब दुम से। पेड़ का ये तना तो कटने के लिए फेंका गया है। तेरे वार का जवाब तो ये चट्टान है। धड़ाम। इन्हें नष्ट करने के लिए मुझे ही अपनी शैतानी दिखानी होगी। अरे ओ, ये सही मौका है कि मैं अपनी मनी से उनके पैरों के नीचे की जमीन को दलदल में बदल दूं। ओह ओफ, और वे संभल पाए उससे पहले ही उस दलदल को जमा दूं। भेड़िया और कोबी ही समझ नहीं पाए कि कब चट्टान से कठोर हो गई दलदल ने उन्हें फंसा लिया और कब उन पर वो वार हो गया। ये सुपर एनर्जी वेपन तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। शाइन शाइन। भेड़िया और कोबी के शरीर के टुकड़े को देखने को उत्सुक उनकी आंखों को कुछ और ही दिखा, और फिर एक पल के लिए उनकी आंखें कुछ देखने लायक नहीं रही। परमाणु शक्ति, डोगा, इंस्पेक्टर स्टील और तिरंगा के वारों ने उनकी आंखों के सामने अंधेरा ला दिया था। सूचना एकदम ठीक थी, यहाँ सचमुच स्पेस शिपों के साथ साथ दूसरे ग्रह के प्राणी भी मौजूद हैं, और भेड़िया एवं कोबी से इनका टकराव बता रहा है कि ये पृथ्वी के लिए खतरनाक बन सकते हैं। अभी अपना सारा बारूद इनके सीने में भर देता हूं। ओह, गोलियों की बाट ने इन पर जरा भी असर नहीं डाला। हमला उधर से भी शुरू हो गया। हमें पृथ्वी वासियों के इस विरोध का शीघ्र ही अंत करना होगा। अभी अंत हो जाता है। हवा में उड़ने वाला वो साइबोर्ग उन सबसे ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। मैं इससे निपटता हूं। इस अनोखे जानवर से तो मैं ही निपट लूंगा। मेरे ख्याल से तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी डोगा। हम दोनों जल्दी इस शैतान का दिमाग ठिकाने लगा देंगे शक्ति। ओफ, ये तो बड़ा ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना नजर आ रहा है। मेरा कोई भी वार इसके शरीर को नहीं भेद पा रहा, लेकिन उसके वार ने परमाणु के कंठ से चीखें उबाल दी। ओह, परमाणु साइबोर्ग के वार से घायल हो गया है। मैं उसे देखती हूँ।
तुम जरा इन्हें संभालना तिरंगा। ओह, मैं अकेला इस शैतान को कैसे संभाल पाऊंगा। चिंता मत करो तिरंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं भी भेड़िया देवता की इस गद्दा के साथ, जो इसकी खोपड़ी को तरबूजे की तरह बिखेर देगी। खोपड़ी, अगर खोपड़ी पर ही वार करना है तो इसकी असली खोपड़ी पर नहीं, गले में पड़ी उस खोपड़ी पर वार करो कोबी, जिससे ये हम पर वार कर रहे हैं। ऐसा? तो ये लो। ओफ, कोबी की गद्दा के भरपूर वार ने शैतान बुडेका के सबसे बड़ी शक्ति को खत्म कर दिया, जबकि दूसरी तरफ इंस्पेक्टर स्टील और डोगा। ओफ, हमारी गोलियों और बारूद का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है, जबकि इसकी जकड़ हमारी हड्डियां तोड़ देने को उतारू है। तुम्हारी हड्डियां और मेरी स्टील की बॉडी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना एक कानून का रखवाला भी खत्म हो जाएगा और कानून तोड़ने वाला भी उसी समय हवा में। तुम ठीक तो हो ना परमाणु? हाँ शक्ति, और अब तुम मेरे साथ आ गई हो तो मैं इसका दिमाग भी ठीक कर दूंगा। कैसे? इस साइबोर्ग का शरीर आधा इंसानी है और आधा मशीनी। इसके शरीर का मशीनी हिस्सा इसे हारने नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारी त्रिउष्मा और मेरे एटॉमिक ब्लास्टों का संयुक्त वार इसके इंसानी शरीर पर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि हम दोनों के वारों की अत्यधिक गर्मी से इसके आसपास की वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जो इसके इंसानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इसका परिणाम थोड़ी देर में मिलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। परमाणु और शक्ति के उस संयुक्त प्रयास से परिणाम को सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगी, और वो परिणाम जीत के रूप में था। एक और लड़ाई परिणाम निकलने के कगार पर खड़ी थी। थोड़ा और इंस्पेक्टर, बस थोड़ा और। बंधन खुल गए। अब भला स्टील और डोगा उसे कहां संभाल ले देते। कसकर पकड़े रखना इंस्पेक्टर, मैं इसके शरीर में ऐसी गांठ लगाता हूं कि जिससे ये उम्र भर में नहीं खोल पाएगा। इस जीत के साथ ही सारे दुश्मन काबू में आ चुके थे। और अब तुम सब अचानक यहाँ कैसे? पृथ्वी की रक्षा में रात दिन कार्यरत प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ के हेडक्वार्टर से हम सबको यह मैसेज मिला था कि उन्होंने 3 अलग अलग तरह के स्पेसशिपों को असम के जंगल में उतरते देखा है। मामला गंभीर और धरती की रक्षा का था, इसलिए हम सभी तुरंत यहाँ पहुंचे। अब हमें इनसे पता करना है कि ये कौन है, कहां से आए हैं और ये धरती पर क्या करना चाहते थे। जिस तरह तुम सब अपने ग्रह के रक्षक हो, इसी तरह जोनीबोर और मोडेका भी अपने अपने ग्रह के रक्षक है। मेरा साइबोर ग्रह मोडेका का शैतान लोक और जोनीबोर का एनिमल प्लेनेट इस समय प्रलय के कगार पर खड़े हुए हैं। अनजानी प्रलय ने हम तीनों के ग्रह को अपनी चपेट में ले लिया है। लाख कोशिश के बाद भी हम उस प्रलय को नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए हम तीनों एक ऐसे ग्रह की तलाश में निकल पड़े जो हमारे ग्रहवासियों के लिए एकदम सुरक्षित हो। और संयोग से ऐसे ग्रह की तलाश में हम तीनों पृथ्वी पर आ पहुंचे। ओह, यानी तुम तीनों चाहते हो कि तुम अपने अपने ग्रहवासियों को प्रलय होने से पहले निकाल कर पृथ्वी पर ले आओ और यही बच जाओ। हाँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो हुई हमारी हार ने हमें बता दिया है कि हम जो सोच रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकता। हमारे ग्रहवासियों के भाग में प्रलय का हाथों मिटना लिखा ही है। अरे, तुमने हमारे बंधन को खोल दिया। हाँ, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारे ग्रहवासियों के भाग्य में प्रलय के हाथों मिटना नहीं लिखा। ओह, इसका मतलब तुम चाहते हो कि हम अपने ग्रहवासियों को प्रलय होने से पहले पृथ्वी पर ले आएं? नहीं, पृथ्वी तो वैसे ही दिन ब दिन बढ़ती जनसंख्या के बोझ तले दबी जा रही है। अगर 3 और ग्रह के वासी इस पर आ गए तो पृथ्वी तो रसातल में चली जाएगी। तो फिर हमारे ग्रहवासी प्रलय से कैसे बचेंगे? हम बचाएंगे उन्हें। मतलब ये कि ब्रह्मांड में कहीं भी आने वाली प्रलय का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर उस कारण को ढूंढकर समाप्त कर दिया जाए तो प्रलय को टाला जा सकता है। हम भी तुम्हारे ग्रह की प्रलय को टालेंगे, तुम्हारे ग्रहवासियों को बचाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ हमारे ग्रह पर जाना होगा। कोई वादा नहीं, किसी की जान बचाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। कोई बांधा नहीं,
किसी की जान बचाने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। यस, पृथ्वी के रक्षक के साथ साथ हम ब्रह्मांड रक्षक भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अलग अलग जाना होगा, क्योंकि हम तीनों के ग्रहों के बीच कई कई लाखों मील दूरी का फासला है। मैं जानती हूँ, इसलिए कौन किसके साथ जाएगा मैंने सोच लिया है। डोगा और इंस्पेक्टर स्टील साइबोरा के साथ साइबोर ग्रह की प्रलय से निपटने जाएंगे। भेड़िया और कोबी जोनिवोर के एनिमल प्लेनेट के प्रलय का नाश करेंगे, और मैं शैतान मुडेका के साथ शैतान लोक की प्रलय का नाश करने जाऊंगी। मैं और तिरंगा। मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाहते हो परमाणु, तुम बुरी तरह घायल हो परमाणु। मैं चाहती हूं कि तिरंगा तुम्हें लेकर दिल्ली जाए, जहां तुम्हें सही वक्त पर इलाज मिल सके, लेकिन तुम्हें अपने साथ ना ला जाने के पीछे एक कारण और भी है। हमारा पता नहीं कि हम लौट कर आएंगे भी या नहीं। हमारे पीछे कोई तो हो जो धरती की सुरक्षा के उत्तरदायित्व को ढंग से निभा सके। शक्ति का कहना सही है परमाणु, हमें उसकी भावनाओं को समझते हुए उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं तुम्हें दिल्ली लेकर चलता हूँ, और हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां से सफल होकर लौटे तो दोबारा जरूर मिलेंगे। ब्रह्मांड रक्षक। ब्रह्मांड रक्षक की पहली पार्ट जो है वो शुरू होती है, जिसमें डोगा और इंस्पेक्टर स्टील जाते हैं वो साइबोर ग्रह की तरफ। ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में बसा ये ग्रह साइबोर ग्रह कहलाता है। उस ग्रह पर रहने वाले हर प्राणी साइबोर यानी आधा रोबोट और आधा इंसान है। यहां तक कि यहां रहने वाले पशु पक्षी भी साइबोर ही हैं। कुछ कुछ 100 साल पहले ऐसा नहीं था। तब इस ग्रह पर रहने वाले इंसान ही थे, अति विकसित मस्तिष्क वाले इंसान। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रगति और जीवन के हर क्षेत्र में मशीनों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग ने इस ग्रह के वासियों को कब साइबोर्ग बना दिया पता ही नहीं चला। और हमारे ग्रहवासियों के साइबोर्ग बनने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब हम सभी को अपनी एनर्जी और शक्ति के लिए अपने ग्रह पर ही स्थित सुपर कंप्यूटर का सहारा लेना होता है। यानी अब इस ग्रह पर सुपर कंप्यूटर का राज चलता है, और यही इस ग्रह की प्रलय का कारण है। कुछ समय से सुपर कंप्यूटर ने अचानक विकास की जगह विनाश करना शुरू कर दिया है, और सुपर कंप्यूटर के इसी विनाश की वजह से हमारा ग्रह प्रलय की कगार पर खड़ा है। अब ऐसा नहीं होगा। अगर सुपर कंप्यूटर ही तुम्हारे ग्रह पर होने वाली प्रलय की समस्या है तो डोगा उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तुम्हें जो कुछ करना है उसे यहाँ के कानून के हद में रहकर करना होगा डोगा। मैं नहीं चाहता कि इस ग्रह का कानून भी टूटे। अरे, मेरी हाई पावर साउंड फ्रीक्वेंसी कुछ अजीब सी उन आवाजों को कैच कर रही है जो हमारी ही तरफ बढ़ रही है। कैसी आवाजें हैं ये? इन आवाजों का एक ही मतलब है, सुपर कंप्यूटर को हमारे इस ग्रह पर पहुंचने का पता चल गया है और उसने हम पर हमला करना शुरू कर दिया है। हम पर रोबोडॉग स्क्वाड छोड़कर इन डॉग्स स्क्वाड में शामिल हर डॉग में स्टील की कई फुट मोटी चादर को भी चबा डालने की क्षमता है। ओह नो, डोगा के बारूद को चबा जाए, इतनी ताकत नहीं होगी इन कुत्तों में। ओह, आपने जिस बारूद और हथियार पर तुम्हें नाज है डोगा, वे यहां कोई असर नहीं दिखाने वाले। बड़म, इस ग्रह की लड़ाई लड़ने के लिए तो इस ग्रह के अत्याधुनिक हथियारों की ही जरूरत पड़ेगी, और ऐसे हथियार तुम्हें मेरे शिप में मिलेंगे। बड़म, लेकिन इन डॉग्स के रहते क्या तुम शिप तक पहुंच पाओगे? क्यों नहीं? डोगा चाहे तो मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। डोगा को शिप में मौजूद आधुनिक हथियारों तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी, और कुछ पलों बाद ही वे सभी हथियार डोगा के शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। अब ठीक है, अब डोगा के सामने जो भी आएगा वो धूल में मिल जाएगा। बड़ूम, रोबोडॉग्स की संख्या जितनी तेजी से कम हो रही थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी। ओफ, इनका तो रेले का रेला हमारी तरफ झपटा आ रहा था।
इस ग्रह पर रोबोडॉग्स की कमी नहीं है। यहाँ के हॉट डॉग को रोबोडॉग बना दिया गया है। ओह, इस तरह तो इसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। ओह, दूसरा तरीका भी यही है इंस्पेक्टर, लड़ते रहो जब तक यह मामला आर पार ना हो जाए। एक मिनट, एक रास्ता है, मेरी अल्ट्रासोनिक डॉग व्हील्स। लेकिन क्या इस व्हील्स की आवाज रोबोडॉग्स के दिलो दिमाग तक झकझोरेगी? डोगा ने डॉग व्हील्स को बजाने में अपनी पूरी जान लगा दी। परिणाम हैरत अंगेज रूप में सामने था। सभी कुत्ते मेरी तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब इन पर मेरी व्हीसल का असर हुआ है। ऐसा है तो इन पर मेरी आवाज का भी असर होगा। उफ, हो, एक पल में ही नजारा बदल चुका था। कुछ देर पहले जो रोबोडॉग्स जमीन रौंद दे रहे थे, वे अब डोगा के कदमों में जमीन पर लेटे हुए थे। ग्रेट, वाह दोस्तों वाह, जिस्म लोहे का जरूर हो गया है, लेकिन तुम्हारा दिलो दिमाग में मौजूद वफादारी की कीटाणुओं को नहीं मरने दिया तुमने। डोगा सलाम करता है तुम्हें। बड़ुम। ओह, अब कौन सी मुसीबत आई? रोबो फोर्स। रोबोडॉग स्क्वाड से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो सुपर कंप्यूटर ने रोबो फोर्स को हम पर हमला करने भेजा है। बचो, रुक जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ओह, मेरे ख्याल से यहां तुम्हारा कानून काम नहीं आने वाला इंस्पेक्टर। यहां तो डोगा के कानून से ही काम चलेगा, और डोगा के कानून में लिखा है कि आंख उठे तो आंख फोड़ दो, हाथ उठे तो हाथ तोड़ दो। डोगा सही कह रहा है, मुझे यहाँ उसके ही कानून पर चलना होगा। बड़ू। इंस्पेक्टर स्टेट के मेगागन का भी मुंह खुल चुका था। अब तो सामने वाले की धज्जियां उड़नी ही थी, लेकिन कुछ पलों बाद ही क्या हो रहा है ये? जिन साइबोर्ग को हमने नष्ट किया है उन सभी के शरीर के रोबोटिक टुकड़े एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। बहुत बुरा हो रहा है ये। सभी रोबोटिक अंग जुड़कर सुपर साइबो का निर्माण कर रहे हैं, और सुपर साइबो बहुत बड़ी मुसीबत है। भागो यहां से। पीठ दिखाकर भागना डोगा ने नहीं सीखा। डोगा का उसूल है, मुसीबतों के सामने सीना तानकर खड़े रहो और उसके सीने को चाक कर डालो। ओह, मुझे डोगा का साथ देना होगा। रुको, तुम सुपर साइबो को नहीं हरा सकते। ओह, सुपर साइबो ने साइबोरा को अपना शिकार बना लिया। मैं इसे अपना शिकार बनाकर रहूंगा। बड़ुम बड़ुम। इस तरह बारूद बरसाना बेकार है डोगा। तुम्हारी आधुनिक हथियार, मेरी मेगागन, सभी इस पर बेअसर है। हमें इसे खत्म करने के लिए कुछ और सोचना होगा। तो क्या तुम समझते हो इंस्पेक्टर कि सुपर साइबो नाम की इस मुसीबत को खत्म करने का कोई और रास्ता भी है? हाँ, और वो है इसे ऊर्जा देने वाली वो पावर बैटरी जो इसके मजबूत शरीर की दीवारों में कैद है। मैं उसे अपने स्कैनर से साफ देख रहा हूं। हमें उसे नष्ट करना होगा। कैसे? जब उसके शरीर को तोड़ना नामुमकिन है तो हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? सुपर साइबो का शरीर को तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो सकता है, लेकिन उन रोबो डॉग्स के लिए नहीं जो कई फुट मोटी लोहे की चादरों को चबा भी सकते हैं। ओह, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो इंस्पेक्टर। मैं अभी अपनी डॉग बेस बजाकर रोबो डॉग्स को यहाँ बुलाता हूँ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इस वीडियो को जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।